दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। जो कि नरही थाने में वसूली का धांधली जो पड़ा हुआ है। आज गाजीपुर में एक रिटायर्ड दरोगा जी है, उनसे बात करते हैं जो कि वहाँ पे तैनात पहले थे। आइए उन्हीं से सारी जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह। मैं जनपद बलिया में कार्यरत रहा हूँ। सन 2000 में मैं भी नरही में था। हो सकता है कि मुझको भी लोग चोर कहें, तो मैं इसको इनकार तो नहीं कर सकता। जब उस थाने पर रहा हूँ, फिफाना में 3-4 बार पोस्ट रहा हूँ, तो भी कहीं कह सकते। लेकिन मेरे कल्चर में यह नहीं था कि मैं इस तरह का करूं। लोग वहाँ की बच्चा मुझको जानता है, और आप लोग भी बलिया से आए हैं, तो बलिया तो भाई हमारा परम आदरणीय जिला है, इसलिए कि मैं बलिया की बेटी का ही पुत्र हूं। तो बलिया की बेटी का पुत्र हूं, तो मैं बलिया जिले का तो बहुत सम्मान करता हूं। और मैं आप लोगों का भी सम्मान करता हूं कि आप लोग यहाँ तक आए हैं, तो हम कम से कम आप लोगों का सम्मान कर सकूं। सर, एक बात है, जो नरही थाने वसूली का वहाँ पे आप सुने, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, बलिया जिले में वसूली का कार्यक्रम सदियों से है। आज ये सुर्खियों में आया है, तो इसको हम नहीं कह सकते। बलिया जब में सुर्खियों में बात आ गई है माननीय पन्ना लाल की, तो माननीय पन्ने लाल जी। पन्ना लाल कौन है? पन्ने लाल जो यशोत है, जो जेल गए हैं, वही पन्ने लाल हैं। उसमें काफ़ी सिपाही भी गए हैं, आम पब्लिक के लोग भी गए हैं। तो हम वहाँ का अगर जो कोई कहेगा कि पब्लिक क्यों गई, तो पब्लिक वहाँ जो भरौली चौराहे के 2-3 किलोमीटर के अंदर के जितने लोग हैं, सब तस्करी में लिप्त हैं। कोई बालू ढो रहा है, कोई गिट्टी ढो रहा है, कोई ईंटा ढो रहा है, कोई जानवर ढो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस पार से उस पार उनको करना उनका मूल कर्तव्य हो गया है। तो जितने लोग जेल गए, अभी कम गए हैं, और लोगों को जाना चाहिए। मैं भी देखा हूँ, मैं भी रहा हूँ। रह गई बात कि पन्ने लाल जी आखिरकार क्या उनकी क्वालिटी थी कि 2.5 साल से वही वायसु थे, वो वसूली में लिप्त थे। और पन्ने लाल जी यही नहीं, जिले के सेकंड कप्तान थे। आप लोगों को यह नहीं मालूम होगा तो ये भी जान लीजिए, पन्ने लाल जी अपने ही शागिर्द को चांदीगढ़ चौकी पर रखवाते थे, थानों का चार्ज दिलाते थे। मतलब कप्तान बदल गए 4-4, पन्ना लाल नहीं बदले गए। अरे पन्ने लाल नहीं, वो कौन लाल हैं, वो हीरा लाल हैं। समझे आप ना, वो हीरो के पुत्र हैं। इसलिए कि उनका बाप पुलिस में था, मितासिक में नौकरी पा गए। उस समय मितासिक नौकरी पा गए, वो इसके गरिमा नहीं रख पाए। उनको गरिमा रखना चाहिए। आखिरकार 2.5 साल से हमारे परम आदरणीय DIG महोदय महबूब किस साहब हैं। ऐसे ईमानदार अधिकारियों की आवश्यकता है, ताकि ऐसे ईमानदार अधिकारी होंगे तो निश्चित रूप से उनका बदमाशों के ऊपर भी अंकुश होगा, अपराधियों के ऊपर भी अंकुश होगा, तस्करों के ऊपर भी अंकुश होगा। तो पुलिस की गरिमा निश्चित उठेगी। दिन प्रतिदिन पुलिस की इतनी गरिमा गिरती जा रही है, यही रिश्वतखोरी को लेकर के मान लीजिए। पहले की पुलिस थी, 3-3 दिन गांव में किसी के घर जाके टिकती थी, 3-3 दिन किसी के घर रहती थी, लोग सम्मान करते थे। हम ये भी देखे कि पहले के लोग किसी के घर 3-3 दिन अपने सरकारी राइफल रख करके अपने घर चले जाते थे, कोई आवश्यकता पड़ती थी तो। हमारा भी विश्वास था। ये दोनों विश्वास उठने का मूल जड़ ये रिश्वतखोरी आई है। ये रिश्वतखोरी जितना बढ़ती गई, उतना लोगों से विश्वास पब्लिक का हमसे उठा, हमारा पब्लिक से उठा। आज पब्लिक का और पुलिस का संबंध बिल्कुल टूट चुका है। टूटने का मुख्य जड़ क्या है, अब बताइए। आप मेरे मित्र हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई हो सकता है छोटी मोटी गलती कहीं हो गई हो, हम जा रहे हैं, कर रहे हैं सिफारिश, कर रहे हैं कि इसको कर दीजिए। ऐसो से करें तो ऐसो करेंगे नहीं, 10,000 रुपया दिलाओ तब करेंगे। ये स्थिति पैदा होगी। हम नहीं करा पाए, अब वो कहेगा रात दिन आके मनिया बैठा तो कुछ ना कह पाऊँ, हम तो जेल चल गए जी। ये स्थिति है। तो अगर इस चीज़ को बनाए रखना है तो हमारे महबूब किस साहब जैसा ईमानदार अधिकारी हो। इसलिए कि पन्ने लाल उनको मैनेज करने गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया। पन्ने लाल को सतर्क हो जाना चाहिए था ना। ऐसी वसूलियाँ वही नहीं है, ऐसी वसूलियाँ आपके चलेंगे
आपको गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इसके बाद कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये जो बॉर्डर बिहार से लेके एमपी का है, इतने में बॉर्डर धड़ल्ले से दारू जा रही है, टकों की टकें जा रही है। पश्चिम से पूर्वांचल तक के किसी ने नहीं देखा कि ट्रक जा रही है। बलिया में कैसे ट्रक पकड़ ली जाती है आप बताइए। चलिए हरियाणा से अब पकड़ी गई कहाँ? बलिया में। तो बलिया में मतलब पूर्वी छोर पर बिहार के बॉर्डर पर पकड़ी गई, इतना दूर में वो ट्रक कैसे आई? न किसी सरकार की हनक है, न किसी कप्तान की हनक है। हमारे भाई की हनक थी, प्रभाकर चौधरी साहब थे, लालजी शुक्ला साहब थे, ऐसे व्यक्तियों की हनक थी तो तस्करी नहीं कर पाता था कोई और चीज़ें नहीं कर पाता था। वैसे ही हमारे डीआईजी महोदय आए हैं तो हमारे डीआईजी साहब ढेर ईमानदार की लिस्टों में इनका नाम सुना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे डीआईजी महोदय अगर ढेर ईमानदारी के साथ अगर कार्य कर रहे हैं तो इसमें एसपी बलिया जो प्रतीक्षारत में रखे गए हैं, जो हमारे एडिशनल महोदय को हटाया गया है, सीओ साहब हैं, तीनों को जेल की सलाखों में उनके घर से गिरफ्तार करके डाले। जिस तरह पन्ने लाल गए उसी तरह एसपी सीओ एडिशनल को भी जाना चाहिए, इसलिए कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं से दोषी के भागीदार 50% ये लोग अकेले हैं और सिपाही तो 1000 में 1% हो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, उतनी ही औकात है कर रहे हैं। हम तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के इर्द गिर्द एरिया बता दिया मैंने, उतनी एरिया के लोग हैं। अरे कुछ सरकारों में तो फेफना से लेकर के और वहाँ तक नरही तक का ठेका लेकर के बैठे थे लोग। अभी तो आप यही नहीं जानते हैं, फेफना से लेकर के और नरही, फेफना क्या गणवार नगरा से लेकर के, नगरा से लेकर के और गणवार, फेफना और चितबड़ा गांव, नरही, भरौली तक उनका ठेका लेके बैठे थे। अन्य सरकारों में तो ये भी हुआ है, आप यही नहीं जानते हो तो ये भी इस सरकार में भी हुआ है, भाजपा सरकार में भी हुआ है। मंत्रियों के हित नात रिश्तेदार लोगों की गाड़ियां चली हैं और कोई नहीं रोक पाया। अरे हमारे वैभव के साहब का कहीं जहाँ रहे वहाँ उनका नाम रोशन रहा है, तो हम तो तहे दिल से उनको जय हिंद के साथ प्रणाम करता हूँ कि ऐसे हमारे वीर अधिकारी की जरूरत है हमारे उत्तर प्रदेश में।